हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7वां निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 का पार्ट अगला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 5 से सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के सभी प्रश्न हमने करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारे जाके प्ले लिस्ट में चेक कर लें। तो देखिए 5 क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। यानी ये जो आकृति बनी है इसमें ABCD क्या बैठे हैं, 4 मित्र बैठे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें कौन सही है। यानी कि पहले जो यहाँ ABCD हमें बताना है कि यह एक वर्ग है। अगर ये हमें बताना है तो किसका प्रयोग करके, दूरी के सूत्र का। तो क्यों ना हम इन सभी बिंदुओं की दूरी निकाल लें बीच की, और अगर दूरी बराबर आ जाएगी तो यह क्या हो जाएगा, एक वर्ग है। लेकिन हमें यहाँ पर पहले बिंदु नहीं पता। तो देखिए बिंदु कैसे निकालेंगे, ये का है 3 तो ये हो जाएगा 3, और ये क्या है 4 तो हो जाएगा 3,4। ए बिंदु कितना हो गया, 3,4। इसी तरीके ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है 6, और ये दूरी क्या है 7। तो ये बिंदु डी कितना हो जाएगा 6,7। इसी तरीके बिंदु सी, तो पहले x की दूरी कितनी है 9 और y की दूरी कितनी है 4। तो ये बिंदु हो जाएगा 9,4। अब अगला बिंदु डी, तो कितनी दूरी है 6 और y की 1, तो 6,1। तो मान लीजिए ये बिंदु होगा। तो इसी को आइए देखते करते हैं। तो देखिए इसे हमने यहाँ पर बना लिया है, वही सब बिंदु लिख लिए। तो सबसे पहले AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, फिर CA निकाल लेंगे और फिर DA निकाल लेंगे। अगर सभी दूरियां बराबर आ जाएंगी तो यह क्या हो जाएगा, वर्ग। तो आइए करते हैं यहाँ से। नाउ सबसे पहले हम A और B निकालते हैं, A और B। A का मान हमारे पास है 3,4 और B का मान है हमारे पास 6,7। तो लिख लेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर, दूरी का सूत्र एक बार लिख दे रहे हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझिएगा। तो आ जाएगा बराबर, अब इसे हम AB लिख रहे हैं, AB के बीच की दूरी को शॉर्ट में। अब देखिए ये क्या होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 कितना है 6, x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7, y1 कितना है -4 का होल स्क्वायर। तो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर। तो आ जाएगा बराबर 9 + 9 बराबर √18। ये निकल आया। बात समझ में आ रही है ना। अब इसी तरीके से हमने AB निकाल लिया, इसी तरीके हम निकालते हैं BC। तो यहाँ आ जाएगा, इस बिंदु को मान ले रहे हैं B और इससे मानते हैं C। तो B कितना है हमारे पास, यहाँ ध्यान दीजिए, B है 6,7, C कितना है 9,4। तो अब BC के बीच की दूरी को हम डायरेक्ट BC भर लिख रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि BC के बीच की दूरी, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, जो ये है हम डायरेक्ट मान रखेंगे। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो x2 यानी 9, x1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4, y1 -7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
9 में 6 जाएंगे 3 के स्क्वायर, 4 में माइनस का 7 जाएगा तो प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 3 के स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर रूट 18। ये BC निकल आया। इसी तरीके अब हम निकालते हैं यहाँ से CD। तो CD देखिए, ये बिंदु C है और ये बिंदु हमारा D है। तो C हमें दिया गया है 9,4 और D बिंदु दिया गया है 6,1। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो आ जाएगा CD बराबर, ये होता है x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 तो माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 में माइनस के 9 जाएंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 में माइनस 4 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9 बराबर रूट 18। ये आ गया हमारा। इसी तरीके अब क्या निकाल लें, DA। तो D कितना है 6,1 और ये कितना है 3,4। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये बिंदु को मान ले रहे हैं D और इसे मानते हैं हम A। तो D हमारा दिया गया है 6,1 और हमारा A है 3,4। अब DA के बीच की दूरी निकालेंगे तो आ जाएगा DA बराबर वही x1 y1 x2 y2। तो x2 यानी 3, x1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा 6 में 3 जाएंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर रूट 18। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः सभी की दूरियां कितनी निकल के आई, 18 रूट 18 रूट 18 रूट 18। तो यानी सभी के यहाँ बराबर, तो लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। यानी सभी की दूरियां क्या बराबर है और कितना है रूट 18। तो लिख सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है। आ गया हमारा आंसर। यानी ये क्या, चंपा सही है। चंपा कह रही थी कि क्या वर्ग है, तो आ जाएगा चंपा सही है। यानी चंपा ने सही कहा था कि क्या बनेगा वर्ग, तो ये वर्ग बन गया। तो कितना ही सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने आगे जो बिंदु दिए हैं उनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार क्या है, वर्ग है, चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वगैरह वगैरह बताना है। और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं तो इनको हमें बताना है कि ये इनसे बनने वाला वर्ग कैसा है, यानी चतुर्भुज किस प्रकार का, वर्ग है कि समांतर है, क्या है। आइए देखते हैं। तो पहला हमारे ये बिंदु दिए गए तो इनसे निकालते हैं। सवाल वही है, बिंदु दिए हैं तो क्या करेंगे, सभी के बीच की दूरी निकाल लो, और अगर फिर दूरी बराबर आ जाएगी तो ये अगर वर्ग चतुर्भुज नहीं आएगी तो नहीं है, तो मान लेते हैं इसे A। तब A हमारे क्या बन जाएगा, माइनस का 1 कामा माइनस का 2, और B को हम मान लेते हैं 1 कामा 0, और C को मान लेते हैं माइनस का 1 कामा 2, और D को मान लेते हैं माइनस का 3 कामा 0। तो फिर उसी तरीके से पहले AB निकाल लो, फिर BC निकाल लो, फिर CD निकाल लो, फिर DA निकाल लो। अगर दूरियां बराबर आएंगी तो वर्ग है, अगर बराबर नहीं आएंगी तो बता देंगे कैसा चतुर्भुज है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं AB। ये डिक्टो सेम पिछला सवाल, ये A और B। A है माइनस का 1 कामा माइनस का 2, B है 1 कामा 0। वही लगाना है AB के बीच की दूरी, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में AB लिख दे रहे हैं। आपको लिखना है AB के बीच की दूरी। तो आ जाएगा, सूत्र भी आप जानते हैं क्या होता है, एक बार लिख दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर
ये x1 होता है, ये y1 और ये x2 और y2। तो लिखिए x2 यानी 1, x तो माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 0 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 1 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बराबर आ गया √8। या इसे हम लिख सकते हैं 2√2, ये निकला है। इसी तरीके हम निकालते हैं बी सी। तो बी बिंदु मान लेते हैं, बी हमारे पास 1,0 और सी है हमारे पास -1,2। ये बी है और ये सी है। तो आइए निकाल लेते हैं बी सी। बी सी निकालते हैं तो बी सी आ जाएगा। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि अब फार्मूला आपको लिखना है। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। तो सबसे पहले x2 यानी -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 -0 का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा 1 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 4 + 4, तो बराबर बन जाएगा √8। तो इसे लिख सकते हैं 2√2। इसी तरीके से अब निकाल लेते हैं सी और सी डी। तो मान लेते हैं सी डी, एक बिंदु मान लेते हैं। सी का मान है हमारे पास 1,2 और डी का मान है हमारे पास -3,0। आइए सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी बराबर आ जाएगा, फार्मूला वही, ये x1 होता है, y1 x2 y2, -3 माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3 में गया -2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं यहाँ पर 2 का वर्ग 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2। अब इसी तरीके निकाल लेते हैं डी और ए। तो यहाँ से आ जाएगा, इसे मान लेते हैं डी और इसे ए। तो डी बिंदु कितना है -3,0 और ए बिंदु कितना है -1,-2। तो अब निकाल लेते हैं डी ए। तो डी ए बराबर आ जाएगा, ये x1 होता है, y1 x2 y2। तो आ जाएगा -1 के बाद प्लस का 3, y2 -2 के बाद 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3 में गया तो 2, 1 तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ से -2 का स्क्वायर बोले तो 4 + 4 तो √8 बराबर 2√2। तो यानी ये सभी दूरियां क्या हैं, बराबर निकल के आई हैं। तो यानी सभी दूरियां बराबर हैं। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, यह एक वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग की ही तो सभी दूरियां बराबर होती हैं। इसके जस्ट पहले सवाल में किया, तो लिख सकते हैं अतः बिंदु -1, -2, 1, 0, -1, 2 तथा -3, 0 से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है, क्योंकि सभी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है। तो आप लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2√2। हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया। तो इसी तरीके इसका आप देखिए यहाँ पर अगला पार्ट भी करना है आपको। अगर दूरियां बराबर आएंगी इसी तरीके करके दिखाना है, जो आए तो आप बता देंगे, फिर अगला है इसी तरीके का। तो चलो
एक और हम करवा दे रहे हैं सेकेंड नंबर का, फिर इसके बाद तीसरा आपके लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इसका सेकेंड नंबर, देखिए 6 का सेकंड हमें दिए गए हैं बिंदु 3,5 और दिया गया है 3,1 और अगला दिया गया है 0,3 और अगला दिया गया है -1, -4। तो इन्हें हम ए बी के रूप में लिख लेते हैं। ए बराबर आ जाएगा हमारा -3,5, बी बराबर हो जाएगा 3,1, सी बराबर हो जाएगा 0,3 और डी बराबर हो जाएगा -1, -4। फिर इसी तरीके ए बी सी डी निकालना है। तो आएगा सबसे पहले ए, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी आ जाएगा। ए बी में क्या लिखेंगे, वही ये x1 y1 x2 y2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 3 9 का स्क्वायर, 5 में 1 गया तो प्लस का -4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, तो आ जाएगा यहाँ से 6 1 7 8 1 9 रूट 97। अब इसी तरीके क्या निकालना है, बी सी, इन दोनों को लेके चलना है। तो अब निकालेंगे बी सी, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो पहले क्या आ जाएगा x2 यानी 0 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। ये तो अलग अलग आ रहे हैं, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये वर्ग तो यानी ये तो चतुर्भुज बनेगा। देखो कैसा बनता है। अगला सी डी, ये निकाल लेते हैं। अब ये और ये वाले बिंदु लेना है, तो सी डी बराबर आ जाएगा। अब ये शॉर्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वही फार्मूले लगने हैं, तो डायरेक्ट इसीलिए कर दें। x1 2 यानी -1 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 के बाद -3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस -7 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, तो आ जाएगा रूट का 50। इसी तरीके का निकालेंगे डी और ए, निकाल लेते हैं डी ए, तो डी ए, तो अब डी एक्स बनेगा, ए हमारा वाई बनेगा, तो आ जाएगा -3 प्लस का 1 प्लस 5 प्लस का 4, तो आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 5 4 9 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा 4 प्लस 81, सॉरी 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है, तो आ जाएगा 81 4 85। तो क्या ये सभी दूरियां बराबर आई? सभी दूरियां बराबर नहीं आई। जब सभी दूरियां बराबर नहीं होती तो ये कौन सा त्रिभुज होता है, ये क्या होता है? अब बताओ ये चतुर्भुज बनेगा क्या? पता नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु -3, 5 3, 1 0, 3 तथा -1, -4 से बनने वाले बिंदुओं के बीच की दूरी विषम अथवा विभिन्न है, इसलिए यह एक चतुर्भुज नहीं है।
बात समझ में आ रही है ना। लिख सकते हो अतः ए बी इज नॉट इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल सी डी इज नॉट इक्वल डी ए। तो इसी तरीके हमने आपका सेकंड पार्ट भी कर दिया। और क्या करना है, थर्ड पार्ट आपके होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो इसे आपको करके बताना है, फिर हमें कमेंट करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इससे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।